जय श्री केदार दोस्तों इस बार 2022 में चार धाम की यात्रा ओपन होने की डेट आ गई है और जो होटल्स की बुकिंग है वो भी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों मैं 2021 में अक्टूबर के मंथ में पहली बार केदारनाथ धाम गया था और पहली बार जाने से पहले मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि भाई क्या बजट होगा, कहाँ पर रुकना है, जाना कैसे है, बहुत सारे डाउट थे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मेरा कितना खर्चा हुआ था, अगर आप लोग यहाँ पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम दो धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपका बजट कितना होगा, अगर आप सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तब भी आपका बजट कितना होगा, आपका यहाँ पर डेली का खर्चा कितना होने वाला है और जो होटल्स है उनका प्राइस क्या होता है और आपका खाने पर कितना खर्चा होगा। प्लस में यहाँ पर इस बार जो रेट है वो थोड़े से जाहिर सी बात महंगे हो ही गए होंगे अगर आप कंपेयर करते हैं लास्ट टाइम से, तो उसके बाद भी आपका खर्चा कितना होने वाला है पर पर्सन। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगर अभी तक की नहीं किया है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं लास्ट टाइम जब गया था अक्टूबर के मंथ में तो मैं लखनऊ से गया था केदारनाथ। सबसे पहले मैं उत्तराखंड गया था जो कि बाई ट्रेन गया था जिसका प्राइस पड़ा था लगभग 500 रुपए ट्रेन का। अगर आप स्लीपर क्लास में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जहाँ से भी आ रहे हैं, इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहुँचना होता है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, या फिर अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो फिर देहरादून। अगर आप बाई बस आ रहे हैं या फिर बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले आना है हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। हालांकि हरिद्वार से आपको बसेस ज़्यादा अवेलेबल मिलती हैं अगर आप कंपेयर करते हैं ऋषिकेश से। तो हरिद्वार आने तक की आपका जो भी किराया है आप लोग यहाँ पर खुद देख लेना कि हाँ कितना किराया पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मैं बता नहीं सकता कि आपका किराया वहाँ पर कितना लगने वाला है हरिद्वार तक की। तो हम लोग बात करते हैं हरिद्वार से हरिद्वार तक की, यानी भाई हरिद्वार से जाना केदारनाथ धाम, उसके बाद अगर आप केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो, और वहाँ से आना वापस हरिद्वार, यहाँ तक कि आपका खर्चा कितना लगने वाला है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे 1 की, जहाँ पर मैं मानता हूँ कि आप लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप लोग हरिद्वार पहुंच जाना, क्योंकि अगर आप शाम के टाइम आएंगे ना तो आपको यहाँ पर हरिद्वार में स्टे भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम बसेस नहीं चलती हैं रुद्रप्रयाग के लिए या फिर सोनप्रयाग के लिए। दोस्तों जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैं लगभग 11 बज गया था मेरे को हरिद्वार पहुंचते पहुंचते, तो उस टाइम पर मेरे को रुद्रप्रयाग के लिए बस मिली थी, सोनप्रयाग के लिए कोई बस अवेलेबल ही नहीं थी। हालांकि जब आप रुद्रप्रयाग जाएंगे ना तो वहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं उससे भी। अगर आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए बस नहीं मिलती है तो आप लोग रुद्रप्रयाग होकर भी सोनप्रयाग जा सकते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पर आपका जो किराया है वो कितना लगने वाला है हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक की। तो अगर आप यहाँ पर बाई बस जाएंगे तो आपका किराया पड़ेगा लगभग 600 रुपए। मेरा भी लगभग 600 रुपए पड़ा था लास्ट टाइम। मैं पहले गया था रुद्रप्रयाग, वहां तक की मेरे को देना पड़ा था 400 रुपए। उसके बाद रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक के मेरे को पड़ा था लगभग 200 रुपए। तो मतलब भाई बाई बस से अगर आप जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर 600 रुपए खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो बाई टैक्सी भी जा सकते हैं या फिर आप कार भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, लगभग 3000 से लेकर 5000 रुपए तक की। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा। पर डे यहाँ पर बाइक का चार्ज होता है लगभग 1000 रुपए से 1200 रुपए तक की। तो आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर लेना कि आप कौन से वैकेंसी जाना पसंद करेंगे। हालांकि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाई बस ही जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप बाई बस जाते हैं ना तो यहाँ पर आपका किराया पड़ने वाला है 600 रुपए से 700 रुपए के बीच में। प्लस में यहाँ पर आपका 500 रुपए हो जाएगा खाने पीने पर खर्चा, यानी कि 1200 रुपए आपका पूरा खर्च हो जाएगा सोनप्रयाग तक पहुंचने में एक दिन में। और जब आप यहाँ पर हरिद्वार में बैठेंगे बस से तो लगभग आपको 8 से 9 घंटे लगते हैं सोनप्रयाग पहुंचने में, मतलब पहुंचते पहुंचते तो शाम हो ही जानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सोनप्रयाग में स्टे आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाकर गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, वहां पर भी आपको रूम मिल जाएंगे। अगर आप सोनप्रयाग में रूम लेते हैं तो यहाँ पर आपका, अगर आप डोरमेट्री लेते हैं ना तो यहाँ पर आपको पड़ जाएगा लगभग 300 रुपए पर पर्सन का। अगर आप यहाँ पर रूम लेते हैं तो यहाँ पर आपको देना पड़ जाएगा लगभग 800 रुपए से 2000 रुपए के बीच में, आप जैसा रूम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और लगभग सेम प्राइस गौरीकुंड में भी पड़ता है। यहाँ पर GM के गेस्ट हाउस भी हैं, तो आप लोग उसमें भी स्टे कर सकते हैं। वहां पर भी आपको 400 रुपए पर पर्सन देना पड़ेगा मिनिमम, और अगर आप यहाँ पर और अच्छा रूम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि आपने यहाँ पर रूम लिया है 1000 रुपए का, अगर आप 2 पर्सन आए हैं तो मतलब भाई 500 रुपए पर पर्सन। अगर आप ग्रुप में आते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि उस टाइम पर आप एक अच्छा रूम भी ले सकते हैं और आपस में किराया बांट लेना, तो मतलब लगभग 500 रुपए में आपको एक अच्छा रूम मिल जाएगा। यानी कि आपका टोटल डे 1 का खर्चा हो जाएगा लगभग 1300 रुपए
फिलहाल मैं मानता हूँ 1500 रुपए, क्योंकि भाई 200 रुपए आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च तो कर ही देंगे। उसके बाद शुरू होता है डे 2, जहाँ पर आप लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। दोस्तों आप लोग केदारनाथ धाम गौरीकुंड से पैदल जा सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है अगर आप लोग पैदल चल सकते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग पैदल नहीं चल सकते या फिर मान लीजिए आपको बैठना है घोड़े पर, तो आप लोग घोड़ा भी कर सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ेगा लगभग 1500 रुपए से 2000 रुपए तक की, आप जितनी बार्गेनिंग कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग एक तरफ का। तो ये होता है घोड़े का प्राइस। लेकिन मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर पैदल ही चलने वाले हैं, तब भी यहाँ पर आपका 500 रुपए एक दिन में खर्चा हो जाएगा खाने पीने पर पर्सन। और दोस्तों जो आप यहाँ पर गौरीकुंड से यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको लगभग 8 से 10 घंटे आराम से लग जाएंगे केदारनाथ धाम पहुंचने में, अगर आप आराम से चलते हैं तो। और मेरे ख्याल से भाई आराम से चलो, क्या जल्दबाजी, मतलब आए हैं तो भाई नेचर के जो व्यूज हैं उनको एंजॉय तो करना ही चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रास्ते में सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे कि खाने पीने की दुकानें, वॉशरूम वगैरह, हर एक चीज अवेलेबल है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर शाम को पहुंच जाएंगे केदारनाथ धाम। अगर आप यहाँ पर शाम को 6:30 बजे तक केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप लोग जरूर केदारनाथ धाम की आरती में 6:30 बजे पहुंच जाना, अगर आप लोग 6:30 के पहले पहुंच जाते हैं तो। लेकिन अगर आप 7 से 8 बजे के बीच में पहुंचते हैं तो आप लोग रात में पहले खाना वाना खा के रूम लेकर स्टे कर लेना। यहाँ पर आप लोग GM के गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पर होटल्स भी ले सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर टेंट भी ले सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो, और आप यहाँ पर डोरमेट्री भी ले सकते हैं। मतलब भाई बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, नहीं भी कराएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यहाँ पर आपको रूम मिल जाएगा। हालांकि जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मैंने GM के स्वर्ग रोहिणी गेस्ट हाउस में अपना एक डॉर्मेट्री बुक कर लिया था, जिसका प्राइस था 1000 रुपए, और मंदिर के बहुत ही पास पड़ता है स्वर्ग रोहिणी। अगर आप लोग जा रहे हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग स्वर्ग रोहिणी में जाकर स्टे जरूर करना एक बार, क्योंकि वहां पर आपको गीजर की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि नहाने के टाइम पर अगर आपको वहां पर गर्म पानी मिल जाता है ना, तो मतलब भाई इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी वहां पर जो बेड हैं काफी अच्छे होते हैं। अगर आपको अपना पैसा बचाना है तो आप लोग वहां पर टेंट में भी स्टे कर सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ता है 300 रुपए पर पर्सन का। लेकिन वहां पर आपको गीजर वगैरह की सुविधा नहीं मिलेगी। और दोस्तों केदारनाथ धाम में जियो के नेटवर्क भी आते हैं, और भी BSNL के नेटवर्क भी आते हैं, एयरटेल का भी नेटवर्क थोड़ा बहुत आता है, और VI का भी नेटवर्क थोड़ा बहुत आता है। मतलब भाई नेटवर्क तो थोड़े बहुत आते ही रहते हैं, हालांकि उतने बढ़िया नहीं आते हैं, लेकिन हाँ नेटवर्क आते हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर होटल्स या फिर GM के गेस्ट हाउस लेते हैं तो आप यहाँ पर चार्जिंग भी कर सकते हैं अपने फोन में, मतलब लाइट वगैरह की सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर वैसे पावर बैंक ले आना, लेकिन अगर मान लीजिए आप भूल गए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, आप लोग यहाँ पर चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डे 3 की, जहाँ पर आपको जाना है सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं। इसके बाद आप लोग अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा देना अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो भी आप चाहें। इसके बाद आप लोग यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने भी जरूर जाना, जो कि केदारनाथ धाम से लगभग सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है, और वहां पर आपको जाने और आने में लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। वहां पर जाकर आप लोग थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे, तो उसका भी टाइम मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। मतलब भाई दर्शन वगैरह करने में शाम हो जाएगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग यहाँ पर एक नाइट का स्टे और कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। अगर आपको नहीं करना है तो आप लोग शाम के टाइम पैदल अपना यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं वापस आने के लिए गौरीकुंड, या फिर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग घोड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। वापसी का टिकट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका प्राइस पड़ेगा लगभग 2500 रुपए के आसपास। जब मैं लास्ट टाइम हेलीकॉप्टर से वापस आया था तो मेरे को प्राइस पड़ा था 2400 रुपए, हालांकि इस बार शायद 100 रुपए महंगा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने आपको मैक्सिमम 2500 रुपए बता दिया है। और हाँ, दिन में जो आप खाना पीना खाएंगे और जो आप यहाँ पर सामान बाई करेंगे कुछ ना कुछ अगर आप खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपका डे 3 का खर्चा हो जाएगा 500 रुपए खाने पीने में, बाकी 1000 रुपए होटल का, और बाकी आप कुछ खर्च करते हैं तो मतलब डे 3 का खर्चा हो जाएगा आपका 1500 रुपए। दोस्तों आप लोग डे 3 में दर्शन करने के बाद गौरीकुंड आप लोग वापस आ जाना। रात में 10-11 बजे तक आप लोग आराम से पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद आप लोग गौरीकुंड में स्टे कर लेना, फिर से आपका प्राइस पड़ जाएगा लगभग 400 रुपए। मतलब डे 3 का टोटल खर्चा हो जाएगा 2000 रुपए। डे 1 का आपका था लगभग 1200 रुपए, डे 2 का भी लगभग 1200, और यहाँ पर डे 3 का 2000। मतलब टोटल खर्चा आपका हो गया है अब तक की 4200 रुपए। बाकी अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बजट में अगर आपको करना है ना, तो आप यहाँ पर 3500 रुपए में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं केदारनाथ धाम की डे 3 तक की। इसके बाद आपको गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाना पड़ेगा, जो कि आप बाई टैक्सी जा सकते हैं, जिसका प्राइस पड़ेगा 50 रुपए एक तरफ का। और हाँ, मैं भूल गया था, जब आप जाएंगे ना तब भी आप लोग इसका 50 रुपए ऐड कर देना, मतलब हो गया टोटल 4300 रुपए। इसके बाद अगर आपको सिर्फ केदारनाथ धाम जाना है तो आप लोग वापस सोनप्रयाग से बस पकड़ लेना हरिद्वार के लिए, जिसका प्राइस फिर से पड़ जाएगा लगभग 600 रुपए से 700 रुपए, और 500 रुपए आप अपने खाने पीने का ऐड कर देना, मतलब हो गया 5500 रुपए एक पर्सन का हरिद्वार से
हरिद्वार तक ही घूमने का केदारनाथ धाम। हालांकि अगर आप लोग चाहें, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो आप इसमें 5500 में 500 रुपए बचा सकते हैं। तो आपका प्राइस 5000 पड़ जाएगा। मतलब भाई 5000 रुपए में आप यहाँ पर हरिद्वार से हरिद्वार तक की केदारनाथ धाम की आप यात्रा कर सकते हैं 5000 रुपए में, अगर आप यहाँ पर डिसेंट खर्चा करते हैं तो। बाकी अगर आप यहाँ पर बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर 2 दिन और निकाल लेना। उसके बाद आप यहाँ पर लगभग 3500 रुपए खर्चा और ऐड कर देना, आने जाने का और यहाँ पर रहने खाने का। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो, अगर आप लोग इस बार केदारनाथ धाम या फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक की नहीं किया है तो दोस्तों मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।